हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस एनिमी का नाम है बोगस स्किल फूड मास्टर। जहां पर हम एक बड़े ही कमाल की दुनिया देखेंगे जहां पर लोग एक स्पेशल टाइप का फ्रूट खाते हैं जिससे लोगों को स्किल मिलती है और इसे स्किल फ्रूट कहा जाता है। और इस दुनिया में हर एक पर्सन को स्किल को हासिल करने के लिए इस फ्रूट को खाना पड़ता है जिससे डिसाइड होता है कि आगे जाकर वो क्या बनेंगे। तब हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर लाइट को देखते हैं जो कि अपने बचपन की दोस्त लीना के साथ स्किल फ्रूट को खाने जा रहा होता है। और तब लीना कहती है कि तो लाइट तुम्हें आखिरकार किस तरह की स्किल चाहिए, जिस पे लाइट कहते हैं कि मुझे तो ऐसी स्किल चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूं और आज मेरे बचपन के सपने को पूरा करने का वक्त आ चुका है जिस वजह से मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आखिरकार लीना तुम किस तरह की स्किल चाहती हो? जिस पर लीना कहती है मैं ऐसी स्किल चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारे काम आ सकूं। और तभी वो दोनों अपने बचपन के सपने को लेकर स्किल फ्रूट खाने के लिए एक चर्च में चले जाते हैं जहाँ पर सिस्टर सभी बच्चों को मल्टीपल स्किल फ्रूट में से किसी एक स्किल फ्रूट को चूज करने का कहती है ताकि उन्हें उनकी स्किल मिल सके। पर यहाँ पर एक और बात है, इस दुनिया में एक पर्सन सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है क्योंकि अगर उसने सेकंड फ्रूट को खाया तो वो जहर की वजह से मर जाएगा, जिसे सुनकर लीना डर जाती है। और लाइट यहाँ पर अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है जिससे उसे इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। और तभी सिस्टर लीना को उसका स्किल फ्रूट चूज करने के लिए कहती है और तभी हम देखते हैं कि लीना को सोर्ड सेट की स्किल मिल जाती है। और तभी सिस्टर कहती है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे ये भी दिन देखने को मिलेगा, तुम्हें तो गॉड ने खुद चुना है। और लाइट भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने स्किल को हासिल करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने स्किल फ्रूट को खाता है तो उसके सपनों की धज्जियां ही उड़ जाती हैं क्योंकि उससे फ्रूट मास्टर की स्किल मिलती है जिससे वो बहुत ही कम टाइम में अलग-अलग फ्रूट उगा सकता है। तब लाइट एक और बार एक दूसरे फ्रूट को खाने के लिए कहता है पर सिस्टर उसे मना कर देती है। और तब लीना आकर उसे हौसला देने लगती है और वो कहती है कि वो उसके साथ ही फ्रूट उगाएगी, पर सिस्टर इस बात के लिए लीना को मना कर देती है और वो उससे बताती है कि उसकी स्किल देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है जिस वजह से उसे इस जगह को छोड़कर जाना ही होगा। और तब लीना वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए लीना कहती है लाइट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर बेचारे हमारे हीरो का तो दिल ही टूट चुका होता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो 3 महीने से फ्रूट को उगाकर पैसे कमा रहा होता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं तो इसी चीज के लिए बना हूँ। ये मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तब लाइट अपने फ्रूट को बेचकर पैसे कमाने के लिए चला जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो अपने स्किल की मदद से फ्रूट के अलावा और कुछ भी नहीं उगा सकता। तब लाइट देखता है कि लीना 3 महीने के अंदर ही एक स्लाइड एडवेंचरर बन चुकी होती है और बच्चे भी लीना को अपना आइडियल मान रहे होते हैं जिससे उसे एहसास होता है कि वो लीना से कितना दूर हो चुका है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। फिर लाइट अपनी तलवार को एक कटे हुए पेड़ पर मारता है और फिर हम देखते हैं कि उसे एक जोर से झटका लगता है जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो एक एडवेंचरर नहीं बन सकता। और फिर वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि लीना अब तक मेरी शक्ल और मेरा नाम दोनों ही भूल चुकी होगी। और तब भी उसके पास एक आयला नाम की लड़की आ जाती है जिसके पास कोई भी स्किल नहीं होती। और फिर हमें पता चलता है कि विलेज चीफ ने उसे लाइट के पास भेजा होता है जिससे वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। और फिर वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं और फिर यहाँ आयला लाइट से आज की खेती के बारे में पूछती है तो लाइट कहता है कि आज की खेती तो सच में कुमार की हुई है जिसमें स्किल फ्रूट तो काफी अच्छे से उगे हैं। मैंने अभी उन्हें ग्रो करना भी स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे पैसे कमाकर एक अच्छी सी तलवार खरीद सकता हूँ। और हाँ, मैंने उन्हें स्किल फ्रूट को अलग डब्बों में रखा हुआ है तो इसलिए मेरी परमिशन के बिना उन्हें खाना मत। जिस पर वो कहती है कि मेरे से शायद आज एक गड़बड़ हो गई है, मैंने उन्हें फ्रूट को काटकर आज के खाने में डाल दिया है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर कोई भी इन स्किल फ्रूट को दूसरी बार खाए तो वो जहर की वजह से मर जाता है। और तभी लाइट को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उससे मरने के बजाय एक और स्किल मिल जाती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सिस्टर पर, यहाँ पर सिस्टर को कुछ महसूस होता है और तब वो कहती है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि कभी
कभी ऐसा भी हो सकता है। वो कहती है कि मैंने भी ही देखा है कि इस दुनिया में एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जो कि इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। और फिर हमें यहाँ पर लाइट दिखाया जाता है जो सोचते हैं कि आखिरकार मैं अभी तक मरा क्यों नहीं और मुझे ये न्यू स्किल कैसे मिल गई, क्या मैं स्पेशल हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आयला को भी एक स्किल मिल जाती है जो कि एक अपलीजर स्किल होती है, जिसकी मदद से वो दूसरों के स्किल के बारे में जान सकती है। और तब आयला कहती है कि लाइट, जो तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है उसकी वजह से तुम किसी भी फ्रूट पॉइजन से बच सकते हो। और अब तुम्हारे पास एक और स्किल आ चुकी है जो कि स्कोर गॉड है, और जब भी तुम तलवार को पकड़ोगे तो तुम्हारी अटैक पावर इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारे पर मैजिक का भी असर कम होगा। और तब लाइट अपने स्कोर गॉड की स्किल के बारे में सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर उस स्किल को टेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक ही अटैक से दोनों पैरों को काट देता है। और तब लाइट सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास एक से ज्यादा स्किल है। और तब लाइट अगले दिन एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है, जहाँ आयला भी पीजू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पर राइट उसे छोड़कर एडवेंचरर गिल्ड की तरफ चलने के लिए कहता है। और तब लाइट सोचता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे ये पता करना चाहिए कि स्वॉर्ड गॉड स्किल मेरे रिचुअल बैटल में कैसे मदद कर सकती है, जिसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि मैं एडवेंचरर लाइन को ज्वाइन भी कर सकता हूँ या नहीं, और अगर पॉसिबल हो तो मैं दोबारा से एलिना के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो लाइट एडवेंचर गिल्ड के इस सेक्शन में चला जाता है और यहाँ आयला डिसाइड करती है कि वो लाइट की मदद के लिए लोगों की स्किल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगी, जिस वजह से वो अलग-अलग लोगों की स्किल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और तब यहाँ लाइट एक एडवेंचर के साथ टकरा जाता है और तब वो एडवेंचर कहता है कि ओ लड़के जरा ध्यान से चलो। और तब लाइट कहता है कि वो तुम थे जो कि आकर मेरे साथ टकरा गए, जिस पर वो कहता है कि तो क्या हो गया, एक एडवेंचर तो इस चीज को आसानी से डॉज कर सकता है, रुको जरा, तुम तो वही लड़के हो ना जो कि कल तक मार्केट में फ्रूट बेच रहा था, और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और लाइट उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, जिससे उस पर्सन को लाइट पर गुस्सा आ जाता है और वो तलवार से लाइट पर हमला कर देता है, पर लाइट उसकी तलवार को बड़ी आसानी से रोक लेता है, जिससे देखकर वो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। और तब लाइट और आयला भी अपनी फर्स्ट जॉब को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और तब लाइट यहाँ अपने पहले काम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइट को एक स्लाइम पकड़ने का काम मिला होता है और आयला उस स्लाइम को देखकर उसके बारे में बताने लगती है और तब लाइट अपनी तलवार से स्लाइम पर हमला कर देता है और वो एक ही वार में उससे बीच में से काट देता है और उसे एहसास होता है कि उसने एक चींटी को मारने के लिए एक हाथी के जितना जोर लगा दिया है। तब लाइट कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो चलो फिर इस स्लाइम को थोड़े से पार्ट काट कर गिल्ड में ले चलें ताकि हमें इसके पैसे मिल सके। तो तब आयला कहती है कि मुझे इसे काटते हुए देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो लाइट कहता है कि अगर हम इसे ले जाएंगे तो हमें इसके बदले में 10 पिज्जा मिलेंगे खाने के लिए। तो आयला कहती है कि क्या सच में, तो चलो फिर इससे काटते हैं। तो तब वो लोग उस स्लाइम के पीस को काट लेते हैं और तभी उन्हें कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एडवेंचर होता है जो कि लाइट के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके ऊपर एक ऑर्गन ने हमला कर दिया होता है और तभी वो बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वो इस ऑर्गन का सामना नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लाइट भी वहाँ पर है, वो उसकी तरफ भागकर उस ओक का ध्यान लाइट की तरफ कर देते हैं और वो खुद वहाँ से भाग जाते हैं। तो उस ओक को देखकर लाइट को एहसास हो जाता है कि उस ओक से लड़ने के सिवा उसके पास और कोई भी चारा नहीं है, जिस वजह से वो अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है और सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं इस मॉन्स्टर को हिला दूंगा तो मेरा एडवेंचर करियर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। और तभी वो ओक लाइट पर हमला कर देता है और लाइट उसके हमले से बच जाता है और तभी आयला कहती है कि जरा ध्यान रखना लाइट, स्वॉर्ड गॉड स्किल तुम्हारे फिजिकल डिफेंस को नहीं बढ़ाता है, जिस वजह से अगर उस ओक का हमला तुम्हें टच कर गया तो तुम मारे जाओगे। तो तब लाइट सोचता है कि मैं एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहता हूँ जिसका नाम लोग सदियों तक याद रखें, तो इसलिए आज मुझे इसे हराना ही होगा। और तब लाइट अपनी पूरी ताकत से उस ओक पर हमला कर देता है और लीना को याद करते हुए उस ओक को बीच में से काट देता है। और तब गिर और उसके दोस्त ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ गिल्ड एलिसेप्टम ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो तब जीन और उसके साथी इस बात का प्रूफ देते हैं कि लाइट ने उस ओक को हराकर उनकी जान बचाई है और वो लोग इस चीज के लिए लाइट का शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी गिल्ड में हलचल मच जाती है क्योंकि एक एक्स लाइट पार्टी वापस आ जाती है जिसके
अंदर हम देखते हैं कि लीना भी होती है और तब लाइट एक्साइटेड होकर लीना से मिलने चला जाता है और तब लीना उसे पहचानने से भी मना कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या हमें इस एनिमे को कंटिन्यू करें या नहीं, तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।